नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का पूर्णिया आगमन है। अवसर है पूर्णिया में एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के उद्घाटन का। स्वाभाविक रूप से उनके आने के पहले प्रशासनिक और पुलिस की तैयारी ताबड़तोड़ हो गई है और भाजपा के नेता खासकर और एनडीए के नेता इन जनरल अपना चेहरा चमकाने के लिए कथित मीटिंग का दौर शुरू कर दिया है। इस राज्य में और इस देश में राजनीतिक चमचागिरी का अब ऐसा दौर शुरू हुआ है जहां पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज राज्य के लिए या राष्ट्र के लिए की जा रही है और कौन सा चीज पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए की जा रही है। बहरहाल इस बीच खबरें हमेशा से चलती रही है और हम लोग सब लोग जानते हैं किस प्रकार से सत्तारूढ़ दल, जो भी दल सरकार में रहती है, वे संसाधनों का प्रयोग करती है। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में एक नया ट्रेंड चला है और वो ट्रेंड ये है कि जिस तरह की भी मीटिंग हो, चूंकि अब सरकार अपनी पॉपुलैरिटी खो चुकी है, लोग इन लोगों के पकाऊ भाषण से उब चुके हैं, जनता बिल्कुल सुनना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके सभा में भीड़ नहीं हो क्या रहा है कि एक बहुत शानदार कॉन्स्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार ने तैयार कर लिया है जीविका दीदियों की। मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था कि लगभग 10.5 लाख के आसपास जीविका दीदियों का स्वयं सहायता समूह एसएचजी है, जिसमें 10 से 15 दीदियां रहती है। तो लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ जीविका दीदी है और उसको 1 करोड़ और नया जोड़ने का प्रावधान अभी चल रहा है, जिसमें 10,000 रुपया बांटा जाएगा। बेसिकली वो बांटा ही जाएगा। अब इसी बीच अंचल अधिकारी का एक पत्र बड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। बनवंती के अंचल अधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र लिखा और उसमें कहा है कि 200 बस में जो सरकार से उपलब्ध कराया गया और उसमें डीएम की भी चिट्ठी रेफर की गई है। डीएम की चिट्ठी में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, डीएम का लेटर नंबर भी हम सब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए। इस स्क्रीन पर देखने से लगता है कि डीएम ने 3 सितंबर को एक लेटर निकाला है, जिसके रेफरेंस में अंचल अधिकारी ने बीओ को आदेश दिया है कि साहब 200 बस का इंतजाम किया गया है, इसमें जीविका दीदियों को भर भर करके भेजा जाएगा, इसलिए आप टीचर को प्रतिनियुक्त कीजिए। अब ये टीचर को प्रतिनियुक्त किया गया है प्रत्येक बस में, उसकी सूची भी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। टीचर का नाम और उसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। प्रत्येक बस में 50-50 जीविका दीदी जाएगी। यानी अब स्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार ने सरकारी संसाधनों का, सरकारी खजाने का जिस प्रकार से अपने प्रचार प्रसार में अपने पार्टी के लिए और ये एनडीए के लिए करना शुरू किया है, यह इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा गया था। मुझको नहीं पता है कि अन्य राज्यों में क्या होता है, लेकिन अब यह सवाल उठना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि विपक्षी दल क्या कर रहा है, लेकिन सिविल सोसाइटी से भी आवाज उठनी चाहिए कि ये आप जीविका दीदी का जो कथित समूह बनाए हैं, यह उनके भलाई के लिए बनाए हैं या उनका उपयोग करने के लिए बनाए। एक न्यूज आज फिर छप रहा है, जिसमें बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि वो डीएम्स को आदेश दे रहे हैं कि जीविका दीदी अब लोगों को बूथ पर ले जाएगी, जीविका दीदी लोगों को अवेयर करेगी। देखिए, इसके पीछे नेफेरियस डिजाइन समझ लीजिए। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि नीतीश कुमार जीविका दीदी को न सिर्फ एक वोट बैंक बल्कि जदयू के एक कार्यकर्ता, एक कैडर की तरह काम कर रहा है, जो बहुत डेंजरस है। अगर सत्ता बदलेगी तो इतने तरह के स्कैंडल, इतने तरह के भ्रष्टाचार इस जीविका में आपको नजर आएंगे कि आपको होश उड़ जाएंगे। आप याद रखिएगा हमारे इस वीडियो को कि जब सरकार बदलेगी तो इस जीविका ऑर्गेनाइजेशन में जो जीविका चल रहा है बिहार में, उसमें ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं जिसको सुन करके आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस जीविका में दीदियों को कुछ माने इसमें भी घुस चुका है, वो दलाल घुस चुका है और ये फॉर्म भराने के नाम पर पैसे की वसूली और सारा चीज हो रहा है। और जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में भोली भाली महिलाओं को माने कर्ज में डुबोने का कार्यक्रम चल रहा है कि जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो उसको बैंक से या फिर सरकार से पैसे की फंडिंग कर दी जाती है और वो अंततोगत्वा पैसा तो उसी पर पड़ा रहता है। तो या तो वो पैसा उसको बेचारी को लौटाना होगा या फिर सरकार उसको माफ करेगी। यानी अंततोगत्वा यह पूरा बोझ सरकार के का जो खर्च है, सरकार जो ये पैसा उड़ा रही है, अंततोगत्वा ही तो जनता पर ही जाना है।
अब इस न्यूज को देख करके आप सोचिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं बिहार में, मुख्यमंत्री का जितना कार्यक्रम हो रहा है बिहार में, सब में सरकारी पैसा का अलॉटमेंट किया जाता है ग्रामीण विकास विभाग से। इनके जो महान मंत्री हैं देख रहे हैं, 2-2 3-3 जगह पिटा रहे हैं। अभी नालंदा में पिटा है, अभी सहरसा में इनको खदेड़ रहा है। तो ये इनके माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग एक बन गया है, समझिए कि जदयू के और मुख्यमंत्री के प्रचार का एक विभाग बन गया है, जहां सरकारी धनराशि दी जाती है, फिर उससे बस खरीदा, बस हायर किया जाता है, जीविका को लाया जाता है, मीटिंग में बैठाया जाता है, बाकायदा अलॉटमेंट जाता है। इस पर प्रतिवाद और प्रतिकार होना चाहिए, और यह प्रतिकार और ये आवाज़ सिविल सोसाइटी से भी उठनी चाहिए, क्योंकि विरोधी दल में न तो इतनी सलाहियत है न इतनी समझ है। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि हमारा प्रजातंत्र किस ओर जा रहा है। आप सोच करके देखिए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए कोई नहीं जा रहा है, इसीलिए बसों में जीविका दीदी को भर भर पे लाइए, उनका भाषण पकाओ सुनाइए और फिर बस से घर पहुंचा दीजिए। ये सिलसिला कब तक चलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।